subscribe my channel and press the bell icon. अरे तो पान की जरूरत है। आशिफ भाई खाएंगे पान लेकर वाले स्टेज पे जर्दा। जो कश्मीर के इलाके में पुलवामा पे जो दहशतगर्दी अटैक हुआ, उस दहशतगर्दी अटैक हो जाने के बाद 40 से 42 नौजवान हिंदुस्तान के मारे गए। हिंदुस्तान में हंगामा मच गया, हिंदुस्तान में खलबली मच गई, जगह जगह से आवाज बुलंद होने लगी कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के उन हुक्मरानों से कि पाकिस्तान की क्या औकात है कि वो हिंदुस्तान से ऊंची आवाज में बात करे। पाकिस्तान की क्या हैसियत है कि वो हिंदुस्तान से ऊंची आवाज में बात करे। मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के 30% मुसलमान बच्चों को हिंदुस्तान की फौज में दाखिल कर दो। पाकिस्तान का नामो निशान न मिटा दिया तो फिर अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लामाबाद की सड़कों पे, कराची के सड़कों पे दहशतगर्दों और आतंकवादियों की लाशें की ढेर में लगा दी। फिर कहना मगर तुमने तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। मेरी वतनों का मुझसे सलूक मत मानो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से। मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। पाकिस्तान जानता नहीं है हिंदुस्तान को मिटाना इतना आसान नहीं है जो हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है। एक रिवायत हमारे सामने है मुस्तफा जान अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, मस्जिद नबी का शहर है। तमाम मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं मस्जिद नबी के शहर में। खादिम मदीना अंदर से बाहर है। कहा तुम में मोइनुद्दीन कौन है? सारे के सारे मुहद्दिसीन खड़े हो गए। कहा हम मोइनुद्दीन दीन की मदद करने वाले हम हैं। सारे के सारे मुहद्दिसीन खड़े हो गए। खादिम मदीना अंदर है, थोड़ी देर के बाद फिर बाहर आता है। बोलता इतने सारे मोइनुद्दीन नहीं, एक मोइनुद्दीन जिसका नाम हसन संगरी है, उसे सरकार बुलाए हैं। गरीब नवाज कोने से खड़े हुए और आप अंदर जाने लगे। सुनिएगा 5 से 7 मिनट मेरी गुफ्तगू, 10 मिनट का और वक्त है मेरे पास, मगर उसमें से 3 मिनट बोल चुका हूं मैं और सिर्फ 7 मिनट की गुफ्तगू होगी। एक बार अपने दोनों हाथों को फजा में लगा करके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, गरीब नवाज खड़े हुए। खादिम मदीना बोलता है कि मोइनुद्दीन हसन संगरी का नाम है, उसे सरकार बुला रहे। गरीब नवाज हल्के हल्के कदमों की चाल से अंदर जाने लगते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से गरीब नवाज फरमाते हैं कुतुबुद्दीन, जब मैं अंदर जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं करीब से नबी का रौदा देखूंगा, मगर जब मैं अंदर गया तो नबी का रौदा नहीं, हमने मुस्तफा को करीब से देखा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं अंदर गया नबी करीम फरमाते हैं गरीब नवाज, ए मोइनुद्दीन तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे हिंदुस्तान जाना है, तुझे हिंदुस्तान जाना है। गरीब नवाज फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, हमने हिंदुस्तान का सिर्फ नाम सुना है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, कैसे हिंदुस्तान जाऊंगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली पर हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया, कहा ये हिंदुस्तान है, तुम्हें यहाँ जाना है। थोड़ा सा ध्यान करीब कीजिए। ग़ज़वा बद्र के मौके से मुस्तफा ने चंद लकीरें खींची थी। यहाँ पे अबू जहल मरेगा, यहाँ पे रुतबा मरेगा, यहाँ पे शैबा मरेगा। जहाँ जहाँ पे जो लकीरें खींची थी वहाँ वहाँ मुनाफिकीन और काफिरों की लाशें गिरी। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ मुस्तफा जाने रहमत ने जो लकीर खींची थी ग़ज़वा बद्र के मौके से, वो लकीर किसी माँ के लाल में मिटाने की ताकत नहीं है। तो सिर्फ हिंदुस्तान का नक्शा मुस्तफा ने अपनी हथेली पर गरीब नवाज को दिखा दिया। अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हज़रात, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, लाजवाब। उस हिंदुस्तान को कौन मिटा सकता है? कान खोल कर सुन ले, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ पे ताजमहल है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे लाल किला है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुतुब मीनार है, इसलिए कि बल्कि नबी कौन का भेजा हुआ गरीब नवाज की धरती में यहाँ पे
اللہ ہندوستان میں رہا کرتا ہے. جو لوگ بولتے ہیں مسلمانوں کو پاکستان چلے جائیں پاکستان چلے جائیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہندوستان کے سنویدھان کو پڑھتا ہے, کیوں بھارت کا سنویدھان پڑھتا نہیں ہے, کیوں کنسٹیٹیوشن آف انڈیا کو پڑھتا نہیں ہے. کیونکہ آج کی تاریخ میں 95% نیتا ان پڑھ ہیں, گوار قسم کے لوگ ہیں. یہ لچے لوگ الیکشن کا ٹکٹ لے کر کے الیکشن جیت جاتے ہیں. ان کو معلوم نہیں بھارت کا سنویدھان کیا بولتا ہے. بھارت کا سنویدھان کنسٹیٹیوشن آف انڈیا کا پارٹ 1 آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے سنیں. آرٹیکل 5 یہ بولتا ہے at the commencement of this constitution every person who has domiciled in this territory of India, who was born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are the citizen of India. بھارت کا سنویدھان بولتا ہے جس کا باپ اس دھرتی میں پیدا ہوا, جو اس دھرتی میں پیدا ہوا وہ بھارت کا ناگرک ہے, بھارت کا باعزت شہری ہے. اب میں کہنا چاہتا ہوں بھارت کا سنویدھان پڑھ لیا نا کہ جس کا باپ پیدا ہوا اس دھرتی میں وہ بھارتی ہوتا ہے, بھارت کا ناگرک ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرے باپ دادا کی بات کیا کرتا ہے, دنیا کے تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو سب سے پہلا قدم جس دھرتی پہ پڑا تھا وہ دھرتی ہندوستان کی دھرتی ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ حضرات, بہت عمدہ, لاجواب, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ.